अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औलिया इकराम के साथ उठने बैठने से, उनकी सोहबत में रहने से क्या हासिल होता है हम आपको बताते हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इनका नाम मौलाना इलियास अत्तर क़ादरी साहब है। ये अपना एक छोटा सा वाक़या बताते हैं। उसमें बताते हैं कि जब ये हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह से मिले ना, हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि को देखा तो आंखें ऐसी थी कि देखती ही रह गई, नजरें नहीं हट रही थी उनके, इतना नूरानी चेहरा था उनका। जब इनकी मुलाकात हुई मौलाना इलियास अत्तर क़ादरी साहब की, तो आखिर इनके बीच में क्या हुआ, क्या बातें हुई, इस वीडियो के ज़रिए हम आपको उन बातों का बताते हैं जो खुद जो है मौलाना इलियास अत्तर क़ादरी साहब ने कही हैं और बताई हैं। वो कहते हैं कि मेरी मुलाकात जब हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि से हुई तो वो दारुल मदीना में हुई, और जब मैं उनसे मिला तो हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि का नूरानी चेहरा मेरी आंखों में बस गया। मैं उनको देखता ही रहा, देखता ही रह गया। इतने हसीन, इतने खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चेहरे पर नूर दिया था। मैं पास गया, उनसे मैंने बात की, एक नहीं कई मरतबा उनसे मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझको जो है अपनी दुआओं से नवाजा। कई मरतबा, एक बार नहीं कई मरतबा हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि से इनकी मुलाकात हुई है। आप कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनका चेहरा देखना नसीब हुआ। आप देखेंगे इनको अक्सर मौलाना इलियास अत्तर क़ादरी साहब जो हैं उनको भी आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर कई जगहों पर जो है इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि का ज़िक्र करते हैं। उनके अशआर हो गए या उनका ज़िक्र हो गए, उनकी शान बयान करते हैं। हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में उनके काफ़ी सारे आपको बयान मिलेंगे। आज देखिए आप उनकी तालीम को लेकर के मेहनत कर रहे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि के मिशन को और आगे बढ़ा रहा है। इश्क़ रसूल दिलों के, इन लोगों के दिलों में पैदा कर रहा है, और कितने लोग हैं जो इन चीज़ों से मुतासिर हो रहे हैं। जबकि इस बीच में ना बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं कि मौलाना इलियास अत्तर क़ादरी साहब जो हैं और वो हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि, इनके आपस के ताल्लुकात सही नहीं थे। यानी ये एक दूसरे से नफ़रत किया करते थे, ये इनकी एक दूसरे से बनती नहीं थी। इस तरह की बातें फैला करके जो अहले सुन्नत के लोग हैं उनमें इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, उनमें फ़र्क पैदा करने की कोशिश की जाती है। जबकि हम आपको बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग जो है इनके ही आपस में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। कुछ मसलों पर जो है दोनों की राय अलग अलग। जो सबसे बड़ा मसला है वो था टीवी का। हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि इसके सख्त खिलाफ हैं जो टीवी के, और जो दावत इस्लामी के लोग हैं उनका टीवी को लेकर के उनका नज़रिया दूसरा था। वो कहते थे कि इसमें अगर जायज़ चीज़ें देखी जाएँ तो वो जायज़ है, अगर प्रोग्राम और नातिया कलाम या बयान देखे जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी की वजह से उनमें आपस में इख्तलाफ था, और फिर इनकी बातें हुई होंगी। लेकिन इसकी वजह से बिल्कुल ऐसा मतलब ना लीजिए, इस बार इस चीज़ को आड़ बना करके आप ये ना लीजिए कि उनको जो है अहले सुन्नत से ही अलग कर दें। जो मौलाना इलियास अत्तर क़ादरी साहब है, इनको ये बोल दे कि नहीं ये तो गुस्ताख है, ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो सुन्नी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इस तरीके की बातें नहीं है। जबकि आप इनकी भी महफिलें देखेंगे तो ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि का जिक्र करते हैं, हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि का जिक्र करते हैं, औलिया इकराम को मानते हैं, सहाबा इकराम को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नारा बुलंद करते हैं। तो ये गलत बात है, ये हद से ज़्यादा बढ़ जाना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनके आप कितने ही उलमा को देख लीजिए, आलिमों को देख लीजिए जो आला हज़रत की जिक्र करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं, और जा जाकर लोगों को आला हज़रत का पैगाम देते हैं, उनके अशआर, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र लेकर के जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इसके बाद फिर जो है बातें बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि जो हयात हैं उस वक्त भी कुछ लोगों ने ऐसी एक क्लिप ली और लोगों में डाल दी और कह दिया कि देखो हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको जो है इलियास अत्तर क़ादरी को पादरी कहा है, यानी पादरी का वर्ड कहा है हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि ने। लेकिन जब ये बात हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंची तो हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि ने इसका रद्द किया। मैंने इस तरीके की कोई बात नहीं कही है, और ऐसी कोई बात कहने का कोई मकसद भी नहीं है। उनमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं दिखती है कि मैं उनको पादरी कहने लगूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ है जो इंटरनेट पर घूम जाती है, और उनकी थोड़ी थोड़ी वॉइस लेकर के इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो मौलाना इलियास अत्तर क़ादरी साहब हैं वो भी इज़्ज़त करते हैं, औलिया इकराम की इज़्ज़त करते हैं। कुछ अब मसले हैं, आपके ज़हन में मसले होंगे उनको लेकर के, कुछ ऐसे मसले, तो कोई मसला ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा फतवा लेकर के बैठ जाएं और उनके खिलाफ सीधा उनको सुन्नियत से ही खारिज कर दें, उनको गुस्ताख कह दें। तो ये नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में आप देखेंगे तो जो दावत इस्लामी का काम है वो बहुत ज़्यादा जो है बड़े पैमाने में वो काम कर रहे हैं, और आला हज़रत के मिशन को ही आगे लेकर के जा रहे हैं, लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल बैठा रहे हैं। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है कि इनको आप अलग ही कर दें और इन पर लान तान करना शुरू कर दें, ये गलत बात है। अब इस चीज़ से बचें, इस चीज़ से बचें। इन्होंने खुद देखिए ना हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में इनका क्या अक़ीदा है। जब हुज़ूर ताजुश शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि का विसाल हुआ, उनकी वफ़ात हुई, तो इन्होंने उनके लिए दुआ की और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की, उनके लिए कुरान ख़ानी का इंतज़ाम किया जो दावत इस्लामी के मदरसे थे
उनमें उनके लिए जिक्र किया गया, कुरान पाक पढ़ा गया, उनके लिए ऐसा सवाब किया गया, सारी चीज़ें नज़र आती है, समझ में आता है कि ऐसा कुछ है नहीं जो जिस तरीके से एक नफ़रत पैदा करने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है, तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं। ऐसा ना करें, वरना ऐसे में ना आपस में ही अहले सुन्नत के लोग ही आपस में एक दूसरे को बुरा कहने लगेंगे, आपस में एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे, दूसरों को तो कहने का मौका मिल ही जाएगा ना। तो आप इन चीज़ों से बचें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुज़ूर ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो मौलाना इलियास अत्तर क़ादरी साहब से अगर किसी मसले पे इख्तिलाफ था तो वो इख्तिलाफ था, उसको आपसी रंजिश और आपस की नफ़रत या ऐसा कुछ नाम देने की कोशिश ना करें। जब तक आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है जिससे हाँ साबित हो जाए कि नहीं ये बिल्कुल ही सख्त ऐसी बात है, तब आप कहें, वरना फिर किसी एक ऐसे इंसान से बात करें, किसी आलिम दीन से बात करें, उसकी बात सुने, खुद से कोई फैसला ना लें। लोगों तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को भी सही और गलत का फ़र्क समझ में आए और वो तमाम ये जो वीडियोस घूम रही हैं उन चीज़ों से बचें। अपने आप को समझें कि आप किस जो है म्यार के हैं, कितना आपके अंदर इल्म है जो आप इतनी बड़ी बातें लोगों के लिए कहना शुरू कर देते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बात समझ में आ गई।